दोस्तों, दुकानदार के पास जाकर आपने ये नहीं बोला होगा कभी कि भैया एक बॉटल वाटर देना, लेकिन आपने उससे बिस्लेरी ज़रूर मांगी होगी। या फिर आपने कभी दुकानदार से टूथपेस्ट देना ऐसे बोला है, लेकिन उसकी जगह कोलगेट का नाम तो आ ही जाता है ज़ुबान पर। फोटोकॉपी की जगह जेरोक्स, इंटरनेट की जगह गूगल, वनस्पति घी की जगह डालडा और ऐसे कई ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं जहां हम कमोडिटीज़ की जगह पे ब्रांड का नाम यूज़ करते हैं और ये हमें ध्यान में भी नहीं आता। आपको पता है ये क्यों होता है? क्योंकि इन कंपनियों ने अपनी ब्रांडिंग स्ट्रैटेजीज ही कुछ इस प्रकार से बनाई हुई है। और ऐसे ही एक ब्रिलियंट ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी का एग्जाम्पल आज मैं लेकर आई हूँ जिसका नाम है फेविकॉल। सो हेलो अमेजिंग व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है सिंप्लीफाइड विथ रुचि। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसी इंस्पायरिंग जर्नी जिसने इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल में बदल कर रख दिया। और ये है फेविकॉल की सक्सेस स्टोरी। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकॉन को हिट कीजिए ताकि इस चैनल की हर एक इन्फॉर्मेटिव और बिजनेस रिलेटेड स्टोरीज आप तक तुरंत पहुंच सके। तो फेविकॉल की सक्सेस का पूरा श्रेय बलवंत राय पारेख को जाता है। बलवंत राय जी ने अपनी एजुकेशन लॉ में की थी, लेकिन उनको लॉ में इंटरेस्ट नहीं था। फिर उन्होंने एक लकड़ी की फैक्ट्री में प्यून का जॉब किया। अब फेविकॉल बनाने की आइडिया बलवंत राय के दिमाग में कैसे आई, इसके पीछे भी एक छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक्चुअली एक बार उन्होंने एक कारपेंटर को किसी स्टिकी ग्लू के साथ स्ट्रगल करते हुए देखा, लकड़ी को चिपकाते हुए। तब उन्होंने ये नोटिस किया कि कारपेंटर्स एनिमल फैट से बनाया हुआ ग्लू इस्तेमाल करते थे, जिसे बनाने का प्रोसेस बहुत डिफ़िकल्ट भी था और बदबूदार भी था। तब उनके दिमाग में आइडिया आया कि एक बेटर और स्ट्रॉन्गर एडेसिव हम बना सकते हैं जो कि यूज़र फ्रेंडली भी रहेगा। बलवंत जी का फॉर्मूला कारपेंटर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। 1950 की शुरुआत में पीडीलाइट इंडस्ट्रीज बलवंत राय पारेख और उनके भाई सुशील पारेख ने शुरू की थी। ये कंपनी पहले इंडस्ट्रियल केमिकल्स बनाती थी, लेकिन जब बलवंत राय जी ने फेविकॉल, जो कि एक वेरी एफर्टलेस और फर्म स्टिकी सॉल्यूशन का निर्माण किया, तब इस इंडस्ट्री का टर्निंग पॉइंट आया और एडेसिव इंडस्ट्री चेंज हो गई। फेविकॉल का सक्सेस कारपेंटर्स, क्राफ्टमैन्स और डू इट योरसेल्फ इंथुजियाजम्स में बहुत पॉपुलर हो गया और पीडीलाइट इंडस्ट्रीज एक नए हाइट पे पहुंच गई। तो फेविकॉल है एक परफेक्ट फॉर्मूला जो कि पॉलीमर टेक्नोलॉजी और केमिस्ट्री को ब्लेंड करके एक ट्रूली मैजिकल सॉल्यूशन बनाता है। फेविकॉल का जो सिंबल है यानी कि फेविकॉल एलिफेंट, ये स्ट्रेंथ, रिलायबिलिटी और ट्रस्टवर्दीनेस को दर्शाते हैं और इसमें ब्रांड का इसेंस भी दिखता है जो कि स्टर्डी और अनब्रेकेबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। फेविकॉल के सक्सेस के पीछे का क्रूशल इंग्रेडिएंट है उनके प्लेफुल और इनोवेटिव मार्केटिंग कैंपेन्स जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। ब्रांड की ये ह्यूमरस एडवर्टाइजमेंट्स ऑडियंस में एक इमोशनल कनेक्शन बनाते थे, जिसकी वजह से फेविकॉल अपने कॉम्पिटिटर से बहुत अलग दिखता था। ये फेविकॉल का जोड़ है टूटेगा नहीं, ये टैगलाइन तो कंज्यूमर्स के साथ बहुत डीपली रेजोनेट होती है। फेविकॉल की पॉपुलैरिटी वाइल्ड फायर की तरफ स्प्रेड हो गई और फिर ब्रांड ने और एक अल्टीमेट चैलेंज लेने का डिसाइड किया। वो था उनकी स्ट्रेंथ एक यूनिक तरीके से प्रूव करना। इसके लिए उन्होंने ग्रेट फेविकॉल चैलेंज लॉन्च किया जो कि एक कैप्टिविटी कैंपेन था जिसमें 2 सरफेस को फेविकॉल से चिपकाया जाता था जो इम्पॉसिबल लगता है, और ये कैंपेन भी बहुत हिट हो गया। फेविकॉल की सक्सेस स्टोरी ने और एक नया ट्विस्ट लिया जब बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर मूवी दबंग के एक गाने में फेविकॉल का नाम लिया गया और एक कल्चरल फिनोमिनल बन गया। दबंग 2 का फेविकॉल से ये गाना जिस पे करीना कपूर ने डांस किया है लोगों के दिलों में छा गया और जिसकी वजह से फेविकॉल और भी ज्यादा मशहूर हो गया। सिर्फ इंडियन मार्केट्स में ही नहीं लेकिन ग्लोबल स्टेज पे भी फेविकॉल ने अपनी पहचान बनाए हुए है। अपनी प्लेफुल अप्रोच की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में पीडीलाइट इंडस्ट्रीज बहुत अच्छे पोजीशन पे है। तो चलिए जानते हैं की फैक्टर्स और क्लेवर स्ट्रेटजीज जिसने फेविकॉल को इतना सक्सेस दिलाने में मदद की। सबसे पहले है इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलपमेंट। एक्चुअली फेविकॉल की सक्सेस स्टार्ट ही इस फॉर्मूला की वजह से हुई है। सुपीरियर बॉन्डिंग स्ट्रेंथ और यूजेबल फ्रेंडली फॉर्मूला जो कारपेंटर्स और क्राफ्ट्समैन के लिए एक गो टू चॉइस बन गया। रिसर्च और डेवलपमेंट में कंटिन्यूस फोकस भी फेविकॉल को बाकियों से आगे रखता है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी। फेविकॉल की टैगलाइन फेविकॉल का जोड़ है टूटेगा नहीं और एलिफेंट मैस्कॉट ने फेविकॉल के लिए एक मेमोरेबल ब्रांड आइडेंटिटी बनाई हुई है। नेक्स्ट है ह्यूमरस और इमोशनल मार्केटिंग।
फेविकॉल के मार्केटिंग कैंपेन्स एक मास्टर क्लास थे जो ऑडियंस को कनेक्ट करके रखते हैं। ब्रांड ने हमेशा इमोशनल स्टोरी टेलिंग और ह्यूमर को इस्तेमाल किया है जो एक लास्टिंग इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। उनके एड्स रियल लाइफ सिनेरियोज से जुड़े रहते हैं जो कंज्यूमर्स के अटेंशन को कैप्चर कर सके। उनका फेमस ग्रेट फेविकॉल चैलेंज कैंपेन ने उनके प्रोडक्ट्स की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉन्डिंग स्ट्रेंथ फन और एडवेंचरस वे से प्रेजेंट की थी। फेविकॉल ने रीजनल प्रेफरेंसेस और कल्चर के हिसाब से अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की हुई है। इसकी वजह से ब्रांड का एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इंडिया के डाइवर्स मार्केट्स में और बाकी कंट्रीज में भी एस्टेब्लिश हुआ। नेक्स्ट है ग्लोबल एक्सपांशन। इंटरनेशनल मार्केट में अपना प्रेजेंस दिखाना फेविकॉल की एक स्ट्रैटेजिक मूव थी नए मार्केट्स तक पहुंचने के लिए। इसके लिए उन्होंने एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स और मार्केटिंग पे बहुत ध्यान दिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशंस। फेविकॉल ने इन्फ्लुएंसर्स, कारपेंट्री वर्कशॉप्स और कई सारे इंडस्ट्रीज से कोलैबोरेशन करके अपनी रिच और इन्फ्लुएंस को और बढ़ाया है और इसकी वजह से ब्रांड को प्रमोट होने में बहुत हेल्प हुई है। एक हम्बल बिगिनिंग से लेकर एक ग्लोबल एडेसिव बनने तक की फेविकॉल की स्टोरी क्रिएटिविटी, ह्यूमर और एक्सीलेंस का एग्जाम्पल है। ब्रांड की क्लेवर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज और प्लेफुल लैंग्वेज की वजह से वो एक ट्रस्ट और रिलायबिलिटी लोगों के दिलों में बनाने में कामयाब रहा है। ऐसे ही और दिलचस्प और इंटरेस्टिंग सक्सेस स्टोरीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप कौन से ब्रांड की सक्सेस स्टोरी जानना चाहते हैं ये भी मेंशन कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।